जहां जुबान से लड़ रही थी जंगे सियासत, वहां अब बंदूकें बोल रही हैं। जहां नारे गूंजने थे लोकतंत्र के, वहां गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। मोकामा की मिट्टी फिर लाल हो गई है। सियासी रंजिश ने एक और जान ले ली है। चुनाव की चौखट पर खड़ी बिहार की राजनीति एक बार फिर जंगल राज के साए में झूल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोकामा विधानसभा क्षेत्र सियासी रंजिश और हिंसा की चपेट में आ गया है। जेडीयू के प्रत्याशी और बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। गुरुवार को मोकामा के टाल इलाके में हुई गोलाबारी और हत्या की घटना ने अनंत सिंह को नामजद आरोपी बनाया है। ये मामला जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद इलाके में तनाव व्याप्त है और पुलिस लगातार गश्त कर रही है। मृतक दुलारचंद यादव के पोते के बयान पर पुलिस ने देर रात एफआईआर दर्ज की। इसमें अनंत सिंह, उनके दो भतीजे रणवीर और कर्मवीर सहित 5 लोगों को नामजद किया गया है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने पहले गोली चलाई और फिर गाड़ी चढ़ाकर दुलारचंद यादव की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन टाल क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मोकामा हत्याकांड बिहार राज्य के मोकामा क्षेत्र के घटित एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद घटना थी, जिसने बिहार की राजनीति में तूफान मचाया था। इस हत्याकांड के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और विभिन्न दलों के नेताओं ने इस घटना को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत किया था। इस लेख में हम मोकामा हत्याकांड, उसकी पृष्ठभूमि, घटना के बाद की राजनीतिक प्रक्रिया और बयानबाजी के बारे में बात करेंगे। मोकामा बिहार का एक प्रमुख नगर जो पटना जिले में स्थित है। यह क्षेत्र अपने राजनीतिक विवादों, आपराधिक गतिविधियों और जातीय तनाव के लिए काफी प्रसिद्ध है। मोकामा क्षेत्र में कई वर्षों से सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था, जिसमें स्थानीय नेता और आपराधिक गुटों के बीच टकराव होता था। इस विवाद की जड़ें काफी पुरानी हैं, लेकिन मोकामा हत्याकांड ने इसे एक नया मोड़ दे दिया है। हत्याकांड से पहले मोकामा क्षेत्र में कई बड़े आपराधिक घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण कई लोग मारे गए थे। मोकामा के एक प्रमुख नेता की हत्या, जो एक स्थानीय विधायक था, ने पूरे इलाके को दहला दिया था। इस हत्या ने राष्ट्रीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें स्थानीय राजनीति और अपराधीकरण की परतें उजागर हो गई हैं। मोकामा हत्याकांड का मुख्य घटनाक्रम 2000 के दशक की शुरुआत में हुआ था। 2000 में मोकामा के एक प्रमुख राजनीतिक नेता की हत्या कर दी गई थी, जिसका असर पूरे बिहार की राजनीति पर पड़ा। उस समय बिहार में अपराध और राजनीति का घना संबंध था और हत्याकांड ने इसे और भी ज्यादा स्पष्ट कर दिया। हत्या के बाद मोकामा क्षेत्र में तनाव बढ़ गया और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगे। हत्या को लेकर विभिन्न सियासी दलों ने अलग अलग बयान दिए। कुछ नेताओं ने इसे राजनीतिक साजिश और प्रतिद्वंदिता का परिणाम बताया, जबकि कुछ ने इसे आपराधिक गुटों के बीच संघर्ष का हिस्सा कहा। मोकामा हत्याकांड के बाद जैसे ये खबर राष्ट्रीय मीडिया में आई, राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। मोकामा और बिहार की सियासत से जुड़े प्रमुख नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर तीखे बयान दिए। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी इसी तरह तेज हो गया, जिसमें विपक्षी दलों ने मोकामा हत्याकांड को राज्य सरकार की विफलता के रूप में पेश किया। उनका कहना था कि राज्य में कानून व्यवस्था की पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार अपराधियों के सामने बेबस हो गई है। विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने संरक्षण में अपराधी सक्रिय और उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। सत्तारूढ़ दल ने इस हत्याकांड के विपक्ष ने द्वारा प्रचारित किया गया एक झूठा मामला बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ये एक व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता का परिणाम था, न कि कोई बड़ा हादसा। उन्होंने इस हत्याकांड के बाद सख्त कार्रवाई की बात की और प्रशासन की तत्परता को उजागर करने की कोशिश की है। मोकामा हत्याकांड के बाद जातीय राजनीति ने भी एक अहम मोड़ लिया है। मोकामा इलाके में यादव और कुर्मी जातियों का प्रभाव था और हत्याकांड के बाद अब आरोप भी लगाए गए हैं कि राजनीतिक दलों ने इसे जातीय दंगे की ओर मोड़ने की कोशिश की है। जातीय आधार पर राजनीति करने वाले नेताओं ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने हत्याकांड को जातीय संघर्ष के रूप में पेश करने की कोशिश की है, जिससे चुनावी लाभ मिल सके। दुलारचंद यादव की दिन दहाड़े हत्या ने पूरे राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और अब इस मुद्दे पर भड़क उठे हैं जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव। उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों का राज चल रहा है, जनता असुरक्षित है और सरकार मौन है। दुलारचंद यादव जैसे ईमानदार इंसान की हत्या ये साबित करती है कि बिहार में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये सरकार अपराधियों के आगे झुक चुकी है।
कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। पप्पू यादव के इस बयान ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उनका कहना है कि अपराधियों को खुली छूट मिली हुई है और पुलिस प्रशासन केवल शोपीस बनकर रह गया है। मोकामा हत्याकांड के बाद बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। यह हत्याकांड नीतीश कुमार ने इस हत्याकांड को अपनी सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हालांकि उन्होंने इस हत्याकांड को एक सामान्य अपराध बताया और इसे राजनीतिक साजिश से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने इस बयान को पूरी तरह से नकारते हुए कहा कि ये केवल दिखावा था और वास्तविकता कुछ और ही थी। लालू यादव, जो उस समय बिहार के प्रमुख विपक्षी नेता थे, ने मोकामा हत्याकांड के सत्तारूढ़ दल की विफलता के रूप में पेश किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। लालू यादव ने यह भी कहा कि यह हत्याकांड सरकार की असफलता का प्रतीक था और इससे राज्य की बदनाम हो रही छवि को सुधारने की जरूरत थी। अब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था के गंभीर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। उनका कहना है कि दुलार चंद हत्याकांड सिर्फ एक व्यक्तिगत हत्या नहीं, बल्कि राज्य में बढ़ते अपराधों और सरकार की विफलता का प्रतीक है। तेजस्वी यादव ने इस हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अपराधियों के खिलाफ सरकार ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की और राज्य में जनता की सुरक्षा लगातार खतरे में है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मोकामा हत्याकांड पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिसकी हत्या हुई है वे भले ही आधिकारिक तौर पर जनसुराज से जुड़े नहीं थे, लेकिन वे हमारे प्रत्याशी के समर्थन में लगातार सक्रिय थे। प्रशांत किशोर ने इस घटना को बिहार में एक बार फिर से जंगल राज की वापसी का संकेत बताया है। मोकामा हत्याकांड को लेकर राजद उम्मीदवार वीणा देवी ने गहरी संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि उनका बड़ा लड़का मेरे साथ ही है। चुनाव अलग बात है, लेकिन हमारे परिवारों के बीच एक अलग रिश्ता है। वीणा देवी ने बताया कि जैसे ही उन्हें इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत अपना चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिया और घर लौट आई। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में कैमरे की नाराजगी के मजिस्ट्रेट जांच करवाई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। कांग्रेस पार्टी ने मोकामा हत्याकांड पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य में प्रशासन पूरी तरह से विफल हो चुका है और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सरकार नाकाम रही है। कांग्रेस नेताओं ने भी इसे बिहार में बढ़ते अपराधों के संकेत के रूप में देखा है। वहीं अन्य छोटे दलों ने भी इस मुद्दे पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मोकामा हत्याकांड के बाद बिहार की राजनीति में नई रणनीतियां बननी शुरू हो गई हैं। कई नेताओं ने इसे अपने चुनावी प्रचार का हिस्सा बना लिया है। मोकामा हत्याकांड और इसके बाद की घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि कैसे एक ऐसी घटना जो मुख्य रूप से अपराध और प्रशासनिक विफलता से जुड़ी हो, राजनीति में बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। मोकामा हत्याकांड ने बिहार की राजनीति में नई दिशा दी है। इस हत्याकांड के बाद राजनीतिक और बयानबाजी का दौर तेज हो गया है और यह घटना बिहार की राजनीति के आपराधिकरण और जातीय संघर्षों के नए आयामों को उजागर करने का एक माध्यम बन गई है। राजनीतिक दलों ने इस हत्याकांड को अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया है और चुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। राजनीतिक बयानबाजी के चलते इस हत्याकांड को लेकर जनता में भ्रम की स्थिति बनी है और ये साबित हुआ है कि बिहार में राजनीति और अपराध का चक्र पूरी तरह से आपस में जुड़ा हुआ है। हर चुनाव में उम्मीदों की लौ जलती है, मगर हर बार ये लौ खून से भीग जाती है। सत्ता की कुर्सी अब इंसाफ मांगती है। मोकामा की धरती फिर एक सवाल उठाती है।